हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो में फ्रेंड्स हम एक कंपनी को स्टडी करेंगे। जैसे कि इस चैनल में डिफरेंट कंपनीज़ को आपके सामने लेकर आती हूँ, तो आप भी इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। बहुत ही यूनिक बिजनेस मॉडल है। इन्वेस्ट करना ना करना वो बाद की बात है, लेकिन स्टॉक मार्केट में आए हैं फ्रेंड्स तो लर्निंग तो रखनी पड़ती है और रेगुलर रूटीन बेसिस पर रखनी पड़ती है। चाहे आपको जितना मर्जी एक्सपीरियंस हो, फिर भी हमें कंपनीज़ को पढ़ते रहना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में भी इस एक कंपनी को स्टडी करेंगे। जैसे कि कंपनी आप देख सकते हो, स्टाइरिनिक्स परफॉर्मेंस मटेरियल्स लिमिटेड। एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है फ्रेंड्स। 4,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और अगर आप चार्ट पैटर्न भी देखो तो 2023 से ये लिस्ट हुई थी। वैसे तो इसका जो बिज़नेस जो है, इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, लेकिन लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चार्ट पैटर्न को देखो तो इसका ऑल टाइम का चार्ट पैटर्न ये है। तो 2003 के बाद 2026 तक मोटा मोटी आप बोल सकते हो 3 साढ़े 3 साल में कंपनी ने 188% के रिटर्न्स दिए हैं। तो ठीक है, डिसेंट रिटर्न्स हैं। अभी अभी कंपनी आप बोल सकते हो इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ लिस्टिंग के बाद भी, तो एक डिसेंट टाइप की परफॉर्मेंस है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप पिछले 1 साल का चार्ट पैटर्न देखो तो वैसे तो जो है करेक्शन आई है मार्केट में। 2 साल से मार्केट चली नहीं है। स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत ही ज़्यादा करेक्शन आई है और इस कंपनी में भी 28% से ज़्यादा की करेक्शन है। तो फ्रेंड्स, वैसे जो अगर हम स्टॉक मार्केट में आए हैं तो हमारी हैबिट होनी चाहिए कि अगर कोई भी कंपनी अपने टॉप लेवल से इतनी ज़्यादा क्रैश हुई पड़ी है तो एक बार उसे स्टडी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यही एक अपॉर्चुनिटी होती है। जब टॉप लेवल से कोई भी कंपनी क्रैश्ड हो, ठीक है, तो हम उसे स्टडी कर सकते हैं। और अगर हमें वो कंपनी अच्छी लगे, उसका बिजनेस अच्छा लगे, उसके फंडामेंटल्स ठीक हैं, तो हम चाहें तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इतनी ऊपर टॉप लेवल से क्रैश्ड है कंपनी। तो देखते हैं फ्रेंड्स, अब इसका आगे वाले स्टडी करते हैं इस कंपनी को। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंपनी करती क्या है। कंपनी फ्रेंड्स, अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, ये मैन्युफैक्चर करती है, ट्रेड करती है और सेल करती है इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक्स। तो ये प्लास्टिक्स, इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स को सेल करती है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जो ये प्लास्टिक्स बनाते हैं और सेल करते हैं वो किस सेक्टर में यूज़ होता है। वैसे आप प्लास्टिक्स के नाम पढ़ सकते हो, बहुत ही बड़े बड़े नाम हैं। और ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये यूज़ किस में होते हैं, प्लास्टिक्स यूज़ किस में होते हैं? ऑटोमोबाइल्स, कंज्यूमर अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। तो जैसे जैसे फ्रेंड्स मैं आपको जो सेगमेंट बता रही हूँ, जैसे जैसे इसमें तेज़ी होगी, इन सेक्टर्स में तेज़ी होगी, वैसे वैसे इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स में भी तेज़ी बनेगी, उसकी भी प्रोडक्शन तेज़ होगी। तो ये कंपनी क्या करती है फ्रेंड्स, ये इंजीनियरिंग जो प्लास्टिक्स होते हैं जो इस सेगमेंट में यूज़ करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में, कंज्यूमर अप्लायंसेस में, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, तो ये कंपनी वो प्लास्टिक्स बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है इन सेगमेंट्स को। तो आप बोल सकते हो ग्रोइंग कंपनी है, ग्रोइंग सेक्टर में काम करती है। जैसे जैसे ये सेक्टर्स ग्रो करेंगे वैसे वैसे ये कंपनी भी ग्रो कर सकती है। अब मैंने जैसे आपको बताया, इसका बहुत ही यूनिक बिजनेस मॉडल है। ठीक है, तो हम कैसे बोल सकते हैं ये कैसे स्टैंड आउट करती है? सबसे पहले फ्रेंड्स, ये ऐसे स्टैंड आउट करती है क्योंकि जो हमारी डिपेंडेंस है ना ऑन इम्पोर्टेड इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स में बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि हम इंजीनियरिंग जो प्लास्टिक्स होते हैं, इंजीनियर्ड प्लास्टिक्स होते हैं, वो टोटली हम इंडिया में ही प्रोड्यूस करते हैं। हम काफ़ी हिस्सा फ्रेंड्स इंपोर्ट भी करते हैं। इसीलिए ये एक फैक्टर बनता है कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है अगर हम इंपोर्ट्स को कम कर दें और अपनी डोमेस्टिक कंपनीज़ को ही कुछ ना कुछ बेनिफिट्स दें ताकि वो प्लास्टिक्स यहीं पर प्रोड्यूस करें। तो आप बोल सकते हो इस कंपनी को आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है और हमारी पॉलिसी भी यही है, इंपोर्ट्स को कम करना, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, यहीं पर जो भी चीज़ें हैं प्रोड्यूस करना। तो इस थ्योरी के बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि ये कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अब अगर आपको मैं डेटा भी बता दूं तो इंडिया जो है वो 3,50,000 से लेकर 3,70,000 टन का जो प्लास्टिक है हर साल जो है यूज़ करता है। मतलब जो सेगमेंट्स मैंने आपको बताया ना, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर अप्लायंसेस, तो इनमें जो प्लास्टिक यूज़ होता है ना, वो हमारी कंजम्पशन जो है 3,50,000 से लेकर 3,70,000 है। ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं वो लेस देन हाफ जो है डिमांड पूरी कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें इंपोर्ट करना पड़ता है प्लास्टिक, और जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं हाफ से भी कम जो है डिमांड वो पूरी कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, आप बोल सकते हो। ठीक है। तो इससे भी ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं।
और मैनेजमेंट का ये भी दावा है, इस कंपनी की जो मैनेजमेंट है ये दावा भी है कि आने वाले टाइम में ये जो डिमांड है ना वो 30,000 से लेकर 50,000 तक ग्रो कर सकती है। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा डिमांड आगे आने वाले टाइम में बढ़ भी सकती है, क्योंकि फ्रेंड्स हम ग्रोइंग इकोनॉमी है। आने वाले टाइम में ऑटोमोबाइल सेगमेंट की भी डिमांड बढ़ेगी, कंज्यूमर अप्लायंसेस की भी बढ़ेगी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, हर चीज़ की डिमांड बढ़ने वाली है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी हमें इंजीनियर्ड प्लास्टिक्स चाहिए ही चाहिए, और इस डिमांड को पूरा करने के लिए हमें ऐसी कंपनीज चाहिए जो यहाँ पर ही प्रोड्यूस करें, हम इम्पोर्ट ना करें। तो ये कुछ बेसिस बन जाते हैं फ्रेंड्स इस कंपनी के लिए कि इतना स्कोप है अभी भी इस हमारी इंडियन इकोनॉमी में, तो ये कंपनी के लिए भी बहुत स्कोप बन जाता है ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये भी उसी फील्ड में काम करती है। तो अब फ्रेंड्स इस कंपनी की अगर बात करें, कंपनी क्या कर रही है, वो अपनी एक्सपेंशन कर रही है, केपेक्स कर रही है, वो अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है। 70,000 टन्स ऑफ एनुअल कैपेसिटी वो डबल करने के बारे में सोच रहे हैं आने वाले टाइम में। ये कंपनी सोच रही है कि वो आने वाले टाइम में अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंजीनियर्ड प्लास्टिक्स प्रोड्यूस करेंगे ताकि डिमांड को पूरा किया जा सके। तो आप ये सोच सकते हो कि कितने आने वाले टाइम में इस कंपनी के लिए कितना स्कोप है। और फ्रेंड्स इस कंपनी ने केपेक्स भी किया है 600 से लेकर 700 करोड़ का, और वो ग्रेजुअली इस केपेक्स को जो है इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, आने वाले टाइम में एकदम से लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ग्रेजुअली वो इन्वेस्ट करेंगे इस केपेक्स को। और इनका फ्रेंड्स थाईलैंड में भी बिजनेस है जो यही काम करता है, तो क्योंकि आप बोल सकते हो ग्लोबल एक्सपेंशन भी है इस कंपनी की, ग्लोबली भी ये अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन्होंने लगाए हुए हैं जो थाईलैंड में है, तो वो यही सेम काम करता है, तो वो भी इसी सेम स्ट्रैटेजी में फिट होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब स्टाइरिनिक्स जो है कंपनी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये अपने जो है कॉम्पिटिटर्स से इतने मतलब बेस्ट क्यों कही जा सकती है, इसकी बैलेंस शीट। अगर आप इसकी बैलेंस शीट देखो, इनकी डेट टू इक्विटी रेशो 0.24x है। वैसे नॉर्मली जो आइडियली डेट इक्विटी रेशो कितनी होनी चाहिए, 2:1, तो इनकी बहुत ही कम है, मतलब लोन्स इन्होंने बहुत ही कम लिए हुए हैं, और इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी 12 टाइम्स से ज़्यादा है। इट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोन लिए भी हैं आराम से जो है इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स ये कंपनी क्या करती है, रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी जो है 25% है, मतलब बहुत ही अच्छी है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 32% है। बीइंग अ स्मॉल कैप कंपनी फ्रेंड्स इतने अच्छे रिटर्न्स जनरेट करना बहुत ही अच्छी बात होती है। तो ये नंबर्स क्या सजेस्ट करते हैं फ्रेंड्स कि आने वाले टाइम में जो इनका बिजनेस है बहुत ही अच्छी तरह ग्रो कर सकता है और एक हेल्दी कैश जनरेट कर सकता है फॉर अट्रैक्टिव रिटर्न्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को चाहिए क्या होता है फ्रेंड्स, रिटर्न्स। तो ये कंपनी क्या करती है, उसी बिजनेस में काम करती है जिसमें इतना ज़्यादा स्कोप है और आने वाले टाइम में इतने ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स ये कंपनी दे सकती है। तो थोड़ा सा फ्रेंड्स इसके जो हैं रीसेंट रिजल्ट्स जो हैं स्टडी करते हैं। अभी Q1 के भी रिजल्ट्स शुरू हो जाएंगे तो आप चेक कर सकते हो। अगर हम टॉप लाइन देखें सेल्स में 3438 है, और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें 343, तो पिछले जो ईयर ऑन ईयर बेसिस का देखें तो 352 था, इस बार थोड़ा सा कम आया, फ्लैटिश टाइप के रिजल्ट्स हैं। और अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखें 304 है, और इस बार जो है मार्च 2026 का 223 है। तो रिजल्ट्स कम आए हैं, इसीलिए हम देख सकते हैं कि जो है टॉप से शेयर इतना ज़्यादा क्रैश है। तो हमें रीज़न पता चल गया फ्रेंड्स कि शेयर नीचे क्यों आया, रिजल्ट्स। ठीक है, और रिजल्ट्स का ये भी रीज़न फ्रेंड्स कंपनी ने दिया कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो हो गए थे, थोड़ा सा इम्पैक्ट आ गया बिजनेस पर, क्योंकि हम बहुत सारा प्लास्टिक जो है इंपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी जो है डिमांड सप्लाई पर इफेक्ट आया था, तो ये एक रीज़न बताया था मैनेजमेंट ने कि रिजल्ट इम्पैक्ट हुए। तो आने वाले टाइम में भी फ्रेंड्स मैंने ये नहीं बोलती कंपनी बहुत अच्छा करेगी, आप एटलीस्ट इस बेसिस पर कंपनी को स्टडी कर सकते हो। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें फ्रेंड्स, तो प्रोमोटर्स के पास 46% के शेयर्स हैं, FIIs के पास कम होल्डिंग है 0.95, लेकिन आप अगर आप DIs को देखो तो 15% थे पहले, अब इंक्रीज करके उन्होंने शेयर इंक्रीज कर दिए 17%। पब्लिक के पास भी होल्डिंग है 35%। तो एक स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से एक शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो एक डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जिसमें DIs भी अपना स्टेक खरीद कर बैठे हैं। और जाते जाते फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि स्टाइरिनिक्स जो है प्लान कर रही है 700 करोड़ के एक्सपेंशन प्लान्स हैं टू बूस्ट द ABS प्लास्टिक ही है, ABS की प्रोडक्शन। तो ये थी फ्रेंड्स ये कंपनी,
जिसके बारे में हमने डिस्कस किया कि क्यों ये कंपनी काम क्या करती है और क्यों इनके बिजनेस के बेसिस पर इनको और भी ज़्यादा ग्रोथ का स्कोप बन जाता है, क्योंकि हम बहुत सारा जो इंजीनियर्ड प्लास्टिक्स है वो इंपोर्ट करते हैं। अगर हमने इंपोर्ट पर डिपेंडेंस कम करनी है तो आने वाले टाइम में इस कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ओपन होती है, नंबर 1। नंबर 2, कंपनी अपने एक्सपेंशन प्लान्स भी देख रही है, केपेक्स भी कर रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्लास्टिक्स जो हैं यहीं पर प्रोड्यूस कर सकें, डिमांड को फुलफ़िल कर सकें। और इनका थाईलैंड में भी जो बिज़नेस है सेम ही बिज़नेस है, जो सेम स्ट्रैटेजी में फिट बैठता है, ठीक है ना। तो ये थी फ्रेंड्स इस कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स। और अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगती है तो आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, इसके रिजल्ट्स को ट्रैक कर सकते हो, और अगर आपको लगता है ये कंपनी अच्छा बिजनेस ग्रो कर सकती है तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।